हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपना क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, और हम करेंगे इसके फुल एमसीक्यू। देखिए, बाकी चैप्टर्स के मैं 20 एमसीक्यू कराता हूं, लेकिन इसके मैंने 40 एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों लिए हैं? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे तक, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पर्पज, ये आपको आगे तक आपकी नॉलेज इनहेंस करने के लिए जरूरी है। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा वो सारे का सारा आपको एमसीक्यू से ही याद रहेगा। एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा ये अपना चैनल है बच्चों, भाई रविंद्र धामा। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू देखने के लिए और सभी क्लास और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की भी क्लास वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, न विच शाइन्स विद इट्स ओन लाइट। क्या है जो अपनी खुद की लाइट से चमकता है? वो होता है बच्चों स्टार, एज यू एवरीवन नोज। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई। नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वो है सिरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। पोल स्टार शोज विच डायरेक्शन। पोल स्टार हमें कौन सी डायरेक्शन बताता है? ऑब्वियसली पोल स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग डिपर इज पार्ट ऑफ। बिग डिपर किसका पार्ट है? ऊर्जा मेजर का। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने। ये आपको लर्न रखने हैं, आपके केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके थ्रू आउट द लाइफ काम आएंगे आपको। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लेनेट बिकॉज। मार्स को रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो सोयल है वो रेड है, मिट्टी लाल है, जो कि सनलाइट में लाल चमकती है, बिल्कुल एकदम चमक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस इज नोन एज। वेनस को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये मॉर्निंग में भोर का तारा और संध्या का तारा इसको कहते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग में और इवनिंग में दिखाई देता है। 1 AU इज डिस्टेंस बिटवीन। हमने पढ़ा था चैप्टर में 1 AU किसके बीच की डिस्टेंस है? सन के और अर्थ के बीच की। ठीक है, उसी को 1 AU बोला गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ रिवोल्यूशन टाइम। अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम क्या है? अराउंड 365 डेज। मतलब सन के चारों ओर कितने टाइम में ये अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है सन का। तो दो तरह की होती है, एक रिवोल्यूशन होती है, एक रोटेशन होती है। रोटेशन अपनी एक्सिस पे करती है अर्थ, जो 24 आवर में पूरा कर लेती है, और रिवोल्यूशन सन का करती है। नेक्स्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन। एस्ट्रॉइड बेल्ट किन किन के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट क्या है? एज यू एवरीवन नोज, चंदा मामा, मून, यही अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। मून रिवोल्यूशन टाइम। मून का रिवोल्यूशन टाइम कितना है? हमने पढ़ा था 27 डेज। मतलब मून 27 डेज में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, क्योंकि वो अर्थ की सैटेलाइट है तो अर्थ का चक्कर लगाएगा। लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। चलिए अभी बात करते हैं फारदेस्ट प्लैनेट, मतलब जो सबसे दूर है। सबसे दूर है हमारा नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है बच्चों, कम टू आवर प्लेनेट, दैट इज ब्लू प्लेनेट। एज यू एवरीवन नोज, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट ड्यू टू 2/3 प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। इट लुक्स लाइक ब्लू फ्रॉम स्पेस। सोलर सिस्टम पार्ट ऑफ, सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, मूवमेंट अराउंड सन कॉल्ड, जैसा कि हमने अभी मैंने बताया भी था, रिवोल्यूशन। जो सन के चारों तरफ मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? जो सन के चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह, रिवोल्यूशन बोलते हैं सभी प्लेनेट की। मूवमेंट ऑन एक्सिस इज कॉल्ड, ये भी मैंने आपको बताया था, रोटेशन। जो खुद के एक्सिस पर अर्थ है, ये खुद के एक्सिस पे जो ऐसे ऐसे घूम रही है जिससे डे नाइट हो रहे हैं, वो क्या है? रोटेशन। तो डे नाइट हमारे किसकी वजह से होते हैं? अर्थ पे डे और नाइट होते हैं बच्चों अर्थ की रोटेशन की वजह से। और
मौसम चेंज किसकी वजह से होते हैं? रिवोल्यूशन की वजह से, वेदर चेंज। ठीक है, जो वेदर चेंज होता है अर्थ पे, वो अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से। 2 एमसीक्यू आपके और तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेले कॉमेट अपीयर्स एवरी, हेले कॉमेट कितने साल बाद दिखता है? आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। स्टार्स ट्विंकल बिकॉज, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं? दे आर वेरी फार, वे बहुत दूर हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। डे टाइम स्टार्स नॉट विजिबल बिकॉज, दिन के समय में स्टार हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, इस कारण हमें नहीं दिख पाते हैं वो। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सन का सबसे पास का प्लैनेट आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी सन के सबसे पास है, मर्क्यूरी। गैसियस प्लैनेट एग्जाम्पल, गैसियस प्लैनेट के एग्जाम्पल क्या है? जुपिटर। देखिए जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है आपके, जैसे कि अर्थ, मार्स और मरकरी, ये क्या है? सॉलिड प्लैनेट है। और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या है? गैसियस प्लैनेट है आपके, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है। इनर प्लैनेट्स आर मोस्टली, इनर प्लैनेट कैसे हैं? रॉकी प्लैनेट है। ठीक है, इनर प्लैनेट किसी बात हो रही है? जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटर प्लैनेट्स आर मोस्टली, दैट आर गैसियस प्लैनेट, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेट्स मेड ऑफ, कॉमेट किससे बने हैं? डस्ट, आइस और रॉक से बने हुए हैं कॉमेट। यही पढ़ा था ना मैंने चैप्टर में। अगर चैप्टर की क्लास वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लेना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड प्लैनेट्स, वो क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। और मैं इस पीडीएफ का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इसको प्रिंट आउट निकाल के भी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मून सरफेस हैज मैनी, मून सरफेस में क्या है? क्रेटर हैं, गड्ढे बने हुए हैं। क्रेटर क्या होता है? गड्ढा होता है। ठीक है। पोल स्टार आल्सो कोल्ड, पोल स्टार को क्या कहते हैं हम? पोलरिस कहते हैं, पोलरिस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरियन रिप्रेजेंट्स, ओरियन किसको रिप्रेजेंट करता है? हंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनस विजिबल एट, विनस कब विजिबल होता है हमें? डान और डस्क, डाउन और डस्क का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग और शाम के टाइम। डाउन होता है प्रभात और डस्क होता है संध्या। एस्ट्रॉइड मोस्टली फाउंड इन, कहां पे पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैनेट शाइन ड्यू टू, प्लैनेट्स किसकी वजह से चमकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, क्योंकि प्लैनेट के पास में खुद की लाइट नहीं होती है। खुद की लाइट किसके पास होती है? केवल स्टार्स के पास होती है खुद की लाइट। ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो ये रिफ्लेक्ट, स्टार्स के लाइट, रिफ्लेक्शन की लाइट से चमकते हैं। सन क्या है? ये एक स्टार है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करना कि सोचो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है तो ये भी प्लेनेट ही है। अर्थ रोटेशन टाइम, अर्थ का रोटेशन टाइम क्या है? मैंने बताया था ना, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन टाइम अर्थ का 24 आवर है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, रोटेशन में और किसमें? रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन वो है जो अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, और रोटेशन जो अपनी एक्सिस पे करती है। आवर होम गैलेक्सी, हमारी होम गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे है, एज यू एवरीवन नोज। लेकिन बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं एग्जाम में। लाइट पोल्यूशन इफेक्ट्स, लाइट पोल्यूशन किसको इफेक्ट करता है? जो नाइट स्काई की विजिबिलिटी है, रात में जो हम आसमान देखते हैं, वो लाइट पोल्यूशन की वजह से अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत सारे स्टार्स को हमें अच्छे से नहीं दिखने देता। टोटल ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस कितनी है? टोटल ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस जो कि आई, ये इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने जो मानी है, वो 88 उन्होंने डिक्लेयर की है। नो मून डिस्टेंस अप्रोक्स, मून की डिस्टेंस एज यू एवरीवन नोज अप्रोक्स 3.84 लाख किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अगर 4 लाख आएगा तो भी उसको आप अप्रोक्स लिखोगे, अप्रोक्स 4 लाख किलोमीटर। अर्थ डायमीटर कंपेयर टू सन, अर्थ का डायमीटर सन की कंपेयर में कितना छोटा है? 100 टाइम्स छोटा है।
ठीक है, याद रखना सन इतना ज्यादा बड़ा है कि वो 100 टाइम्स छोटा है अर्थ का डायमीटर हमारा उससे। सोलर सिस्टम इंक्लूड्स, सोलर सिस्टम में क्या क्या है देखिए, सन है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और अदर्स हैं, जैसे कि कॉमेट हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, ठीक है, या फिर ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, जिनको हम बोने ग्रह बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका इसके टोटल मैंने ज्यादा ही एमसीक्यू आपको कराए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी एमसीक्यूज आपके चैप्टर के आपको फट से अवेलेबल हो जाएं, ठीक है, जैसे ही मैं अपलोड करूं। और सारे एमसीक्यू से आपको मेरा एक ही एम है कि जो भी बच्चा क्लास अटेंड करे वो 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यू में पाए, और नॉट ओनली एमसीक्यू, ठीक है। प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, आपका एसएसटी का, आपका इंग्लिश का, आपका साइंस का, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको हर क्लास की वीडियो अच्छे से समझाई गई है और हर एक का आपका क्वेश्चन आंसर्स भी किए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैं कोशिश करता हूं कि हर चैप्टर के एमसीक्यू भी कवर करूं आपको, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।